जय हिंद ऑल। मैं दानिया खान आप सबका स्वागत करती हूँ पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी में। आज का हमारा करंट अफेयर्स है 25 जनवरी 2022 का। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है नेशनल वोटर्स डे। ये कब होता है हमारा? 25 जैन को। जैन को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे। इसमें क्या है, नेशनल वोटर्स डे on 25 Jan, India celebrates its National Voters Day to mark the founding day of Election Commissioner of India. आज क्या हुआ था? आज के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉर्मेशन हुआ था। फाउंडिंग डे है आज। कब? 25 जैन को। द इलेक्शन कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1950, राइट? लेकिन ये सेलिब्रेट कब से हो रहा है? 2011 से। The day is dedicated to raise awareness among the citizens of India on voter rights and duties. लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि उनके वोटर राइट्स क्या हैं और उनकी वोटर ड्यूटी, उनकी ड्यूटी क्या है, उसके लिए क्या सेलिब्रेट होता है हमारा नेशनल वोटर्स डे ऑन 25 जैन। द थीम, हाँ, हमेशा इंपॉर्टेंट होती है थीम किसी भी चीज़ की। Theme for 2022 is making elections inclusive, accessible and participative, right? बहुत इंपॉर्टेंट होती है थीम इसकी, और थीम आपको याद भी रखना है। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि इस बार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हो सकता है आपके पॉलिटी के। कैसे? इस बार कई राज्यों में हमारे देश में इलेक्शन होने वाले हैं, और इसी वजह से आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा आर्टिकल आपका रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन से। दैट इज आर्टिकल 324, राइट? और उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए हु इज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये आपका होमवर्क है, आपको पता करना है कि कौन हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और कौन दो इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के, राइट? द नेक्स्ट न्यूज़, नेशनल टूरिज्म डे। ये भी हमारा 25 जैन को ही सेलिब्रेट होता है। नेशनल टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी एवरी ईयर। दैट्स एवरी ईयर। इट इज ऑब्जर्व टू कल्टिवेट अवेयरनेस अमंग द ग्लोबल कम्युनिटी ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म एंड इट्स सोशल, फाइनेंशियल एंड कल्चरल वर्थ, राइट? अवेयरनेस के लिए लोगों में किस चीज़ की? ऑब्वियसली टूरिज्म, सोशल, financial and cultural worth, right? A department specifically pertaining to tourism was established in 1958. कब establish हुआ था इसका डिपार्टमेंट? 1958. डेट्स इसकी इंपॉर्टेंट होती हैं। डेट्स इसलिए क्योंकि कई बार आपका पूछ लिया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट डेट कब है। ईयर, नॉट डेट एक्चुअली। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कम्युनिकेशन। The theme, again the theme for 2022 is, wait a minute. The theme for 2022 is rural and community centric tourism, right? क्योंकि हमारे देश का एक लोगो यहाँ पे अभी चल रहा है, सबका साथ सबका विकास, इसीलिए सिर्फ अर्बन को नहीं, इस बार रूरल एरिया पे ध्यान दिया गया है, वहाँ के टूरिज्म पे भी। Coming to the next news, हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे। स्टेटहुड डे मतलब कि 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश को एक स्टेट का स्टेटस मिला था। कब? 1971 में। उससे पहले ये स्टेट नहीं था। उससे पहले हिमाचल प्रदेश एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन एज अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है? और उसके भी पहले हमें पता है कि वो क्या किस उसमें स्टेटस में था? वो एक पंजाब प्रोविंस के स्टेटस में था। फिर पंजाब प्रोविंस से वो अलग हुआ तो वो हिमाचल प्रदेश बन गया आपका एक यूनियन टेरिटरी, और 1971 को उसको स्टेटस मिल गया एक स्टेट का। द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट वॉज पास बाई पार्लियामेंट ऑन 18 दिसंबर
1970 को ये एक्ट पास कर दिया गया था और 1971 को इसे एक स्टेट का दर्जा मिल गया, राइट। फॉलोइंग दिस द न्यू स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन 25 जन 1971। वही बात है कि एक एक्ट पास होने के बाद 25 जनवरी 1971 को इसे एक स्टेट का दर्जा मिल गया। अंडर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, who was the first, that's a typing mistake, who was the first CM, Himachal Pradesh become the 8th, that's not 8th, that's 18th। इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये 8th नहीं 18th स्टेट बना था। किसका? इंडियन यूनियन का, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, केरला टू गेट country's first graphene innovation center। ये अलग अलग है, इनोवेशन सेंटर, ठीक है। हमारे देश में पहला कुछ भी होता है वो न्यूज़ हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो हमेशा पूछा जा सकता है, कई पेपर्स में पूछा जा सकता है, हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। किस लिए? कि वो क्योंकि वो देश में सबसे पहला हुआ है, अब तक नहीं था, अब पहला हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? केरला में। क्या हुआ? न्यूज़ पे आते हैं हम। The Digital University Kerala, along with CMET, Tricur with set up an Indian Innovation Center for Graphene, right? किसने? The Digital University of Kerala ने, along with CMET, Tricur और Tricur, will set up Indian Innovation Center for Graphene. Graphene. It will be the country's first graphene R&D, research and development incubation. ये अलग अलग है। सेंटर इन केरला, राइट। आपको स्टेट पता होना चाहिए, किसने किया है वो पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन अप्रूवल फॉर द rupees 86.41 crore project, right? अब ग्राफीन होता क्या है उसके बारे में कुछ एड ऑन चीजें हैं। ग्राफीन इज द थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड एवर नोन, राइट, एंड हैज गुड केमिकल स्टेबिलिटी। ये अलग अलग वर्ड्स हैं, हैज गुड केमिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। ये ग्राफीन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, मेटा टू बिल्ड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर टू प्रोसेस डेटा। मेटा, हम सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे एक्टिव हैं, तो हम सबको ही पता होगा, मुझे तो पता है, आपको भी पता ही होगा, और ये भी एक न्यूज़ है कि मेटा क्या है। फेसबुक हम सब चलाते हैं, फेसबुक का नाम ही अभी रिसेंटली में चेंज हुआ है, तो उसी का मेटा है, उसका नाम क्या हो गया है? फेसबुक से मेटा, राइट। मार्क ज़करबर्ग हैज अनाउंस्ड दैट फेसबुक्स पेरेंट्स कंपनी मेटा इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वर्ड अलग अलग है, आर्टिफिशियल अलग है, इंटेलिजेंस अलग है, दैट इज AI। सुपर कंप्यूटर एज अ पार्ट ऑफ प्लान्स टू बिल्ड अ वर्चुअल मेटावर्स, राइट। क्या बना रही है मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, इन्होंने क्या अनाउंस किया है कि जो मेटा है कंपनी, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं, which will be the world's fastest computer, right? इसका काम क्या होगा, ये करेगा क्या? It would boost its capacity to process data. डेटा के प्रोसेस करने की कैपेसिटी को बूस्ट अप करेगा ये, ठीक। द AI, that's AI, not yeah.
super computer called AI Research Super Cluster by Zuckerberg's Meta Business is already the 5th fastest. मतलब इनकी कंपनी का पहले से है सुपर कंप्यूटर जो वर्ल्ड का 5th फास्टेस्ट कंप्यूटर है, ठीक है, और ये अब सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर बना रहे हैं. नेक्स्ट न्यूज़. Flipkart signs MOU with FITT for joint research in social commerce. That in social अलग अलग है. Walmart क्या है? Walmart Flipkart की कह सकते हैं पेरेंट कंपनी है. Walmart own Flipkart has inked an MOU with Foundation for Innovation and Technology Transfer. ठीक, ये किस बारे में है? ये MOU है क्यों? It will collaborate in the areas of social commerce, अलग अलग वर्ड है आपका ये, product recommendation, store sellers and consumer product exploration journey. दोनों अलग अलग वर्ड है, राइट? ठीक, इन्होंने कोलैबोरेट क्यों किया है? कौन कौन से एरियाज में? सोशल कॉमर्स, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, स्टोर सेलर एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट. फ्लिपकार्ट यही करती है. फ्लिपकार्ट हम सबको पता है कि वो उनका काम क्या है. तो अपनी उसकी और बढ़ावा देने के लिए और ज़्यादा और एरियाज में अपने को एक्सपैंड करने के लिए ये MOU साइन हुआ है. हाँ, FITT के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. ये है क्या? इट इज़ अ पार्ट ऑफ IIT दिल्ली, राइट? ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई ताकि आपको पता हो कि ये है क्या. कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़. एयरटेल कमीशंस 21 मेगावाट सोलर यूनिट इन महाराष्ट्र. ठीक, भारतीय एयरटेल ने क्या किया है? इसने 21 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट लगाया है. कहाँ? महाराष्ट्र के शहर बुल्दाना में. क्यों लगाया है? अब सोलर पावर प्लांट का काम क्या होता है? ऑब्वियसली कि वो बाकी जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए, उसका सब्स्टिट्यूट हो. ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज का कितना इफेक्ट है. इट विल सप्लाई क्लीन एनर्जी टू इट्स यूनिट नेक्स्ट्रा. नेक्स्ट्रा क्या है? एयरटेल की डेटा सेंटर है ये. ठीक, लार्ज डेटा सेंटर्स and switching centers in the state. The power unit, which is spread over the 80 acres, has been set up in partnership with Avada. Avada के साथ ही पार्टनरशिप में ये 80 acres की लैंड पे ये सेटअप करेंगे. ठीक, the company expects a significant reduction of 25,517 tons of carbon emission annually through this unit. ठीक है, ये इतने टन्स ऑफ कार्बन एमिशन को ये हटाएंगे. किससे? अपने सोलर पैनल, सोलर पावर प्लांट जो लगेगा उसकी वजह से. दैट्स गुड फॉर एनवायरनमेंट टू. कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़. दिल्ली मेट्रो लॉन्चेस ट्रेन टू कमेमोरेट आज़ादी का अमृत महोत्सव. ये आजकल ये टर्म बहुत है लाइमलाइट में और आप सबको इसके बारे में पढ़ना चाहिए. मैं इसके बारे में कुछ हिंट कर देती हूँ. आपको अगर याद हो कि पिछली वीडियो में भी ये आया था आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो मैं इसमें कुछ हिंट करती हूँ आपको कि ये है क्या. हमारी आज़ादी को 75 ईयर्स पूरे हो जाएंगे. ठीक, ये आप काउंट करिए कब हो जाएंगे. तो और इसको शुरू कब से किया गया है? 2021 से, 2021 के मार्च से. और ये ख़त्म कब हो रहा है? 15 अगस्त 2023 को. तो फिर ये 15 अगस्त 2021 को क्यों नहीं शुरू किया गया? ये मार्च में क्यों शुरू किया गया? ये रिलेटेड है डांडी मार्च से.
तो मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया? हमारा इंडिपेंडेंस डे इंपॉर्टेंट हो गया, ऑब्वियसली वो तो इंपॉर्टेंट है। दांडी मार्च इंपॉर्टेंट हो गया, और उसकी वजह से अभी क्या क्या हुआ है, उसकी उस ओकेजन में क्या क्या अब हुआ है, इसकी स्टार्टिंग के वक्त क्या हुआ था, वो इंपॉर्टेंट हो गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक चीज़ और, जो मार्च की डेट है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट दैट्स या नॉट 70, दैट 75 वीक्स कंप्लीट करेंगे कब? आपके 15 अगस्त 2023 को, ठीक है? तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। द Delhi Metro Rail Corporation on 25th Jan 2022 flagged off a metro train as a part of the ongoing आज़ादी का अमृत महोत्सव, राइट? आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक मेट्रो फ्लैग की, कहाँ पे? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने। कहाँ से, कौन से स्टेशन से? यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन से। द ट्रेन हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू पैसेंजर सर्विस, right? That's for passengers. It will remain in service throughout the commemorative period of आज़ादी का अमृत महोत्सव। मतलब कब तक? The coaches have been decorated with that's अलग-अलग word, with collages of photographs and slogans depicting the history, right? मतलब क्या है, समझ में आ ही रहा है कि वहाँ पे फोटोग्राफ्स होंगी और स्लोगन्स होंगे, किसके? जो हमारी हिस्ट्री को बताएंगे। उस ट्रेन पे इसका डेकोरेशन होगा। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज़, J&K awarded highest number of police medals for gallantry, ठीक? J&K ने क्या किया? पुलिस मेडल्स अवार्ड दिए हैं। A total number of 939 police personnel have been awarded medals, including police medal for gallantry on the occasion of Republic Day. Clear? लेकिन 939 इसीलिए हाईलाइटेड है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को इस बार दिया गया है किसी भी और स्टेट के मुकाबले। पुलिस पर्सनल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन अवॉर्डेड 115 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, द हाईएस्ट नंबर फ्रॉम एनी पुलिस फोर्स फॉर 2022, राइट? सी, दिस वॉज फॉलोड बाई CRPF with 30, छत्तीसगढ़ पुलिस with 10, उड़ीसा पुलिस with 9, महाराष्ट्र पुलिस with 7। ये एक डेटा दिया गया आपको, लेकिन जो याद करने वाली चीज़ है वो ऊपर वाली चीज़ थी कि जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट दिए गए हैं। कितने? 939। नेक्स्ट न्यूज़, 42 पर्सनल अवॉर्डेड प्रेसिडेंट्स फायर सर्विस मेडल on the occasion of Republic Day 2022. 42 personnel has been awarded fire service medal, right? 42 लोगों को ये मेडल मिला है। Out of these, President's fire service medal for gallantry has been awarded to 1 personnel and fire medals for gallantry to 2 personnel. ये सब डेटा दिया गया है, आपको बस याद रखना है कि ये पूछा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। इंपॉर्टेंट तो है, इंपॉर्टेंट नहीं होता तो ऑब्वियसली न्यूज़ में नहीं होता ये। प्रेसिडेंट्स फायर सर्विस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस हैज़ बीन अवॉर्डेड टू 9 पर्सनल एंड फायर सर्विस मेडल फॉर मिस्टोरियस सर्विस टू 30 पर्सनल, ठीक है? प्रेसिडेंट्स फायर सर्विस मेडल इन डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, ये कितने लोगों को मिला है? ये 9 लोगों को मिला है। और मिस्टोरियस सर्विस के लिए कितने लोगों को मिला है? 30 लोगों को मिला है, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, लखनऊ IPL टीम, फेवरेट ऑफ ऑल। क्रिकेट हम सभी देखते हैं, मैं भी इंक्लूडिंग, IPL भी। और इस बार 2 नई टीमें और ऐड ऑन हुई हैं, किसमें? IPL टीम्स में।
उनमें से एक हमारे शहर की है, दैट इज लखनऊ। उसके बारे में न्यूज़ है, द लखनऊ फ्रेंचाइजी ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग विल बी कॉल्ड लखनऊ सुपर जायंट। अच्छा, इसका नाम बताया गया कि इसका टीम का नाम क्या होगा। जैसे आपकी दिल्ली का नाम है दिल्ली डेयरडेविल्स, कोलकाता का नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स, तो वैसे लखनऊ का क्या नाम होगा, लखनऊ सुपर जायंट्स। द ऑफिशियल आईपीएल टीम ऑफ लखनऊ ओन्ड बाय आरपी संजीव गोयनका ग्रुप। ठीक है, ये ओनर है इस ग्रुप के, सॉरी ओनर नहीं, इनकी फ्रेंचाइजी है। ठीक है, डिसाइडेड टू टेक पब्लिक ओपिनियंस and the name was shared by owner संजीव गोयनका on 25 Jan 2022। ये नाम कौन सा, लखनऊ सुपर जायंट्स, लखनऊ की टीम को मिला है। Who will be the captain of this team? That KL Rahul. KL Rahul will lead the Lucknow franchise in the upcoming IPL। ठीक, लखनऊ एंड अहमदाबाद, मैंने कहा था दो टीम्स में बनी है नई, एक लखनऊ और दूसरी अहमदाबाद, will be the new teams in the IPL from 2022। That's new teams। ठीक, next news is IT Ministry releases 5 years roadmap for electronic sector in India। IT Ministry ने Ministry of Electronics and Information Technology, उन्होंने क्या किया है कि 5 साल का रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, दैट्स इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, दैट्स टाइपिंग नॉट टाइपिंग एरर, जस्ट स्पेस एरर, राइट। इट इज टाइटल्ड USD 300 billion sustainable electronics manufacturing and exports by 2026, राइट। ये आपको लाइन समझ में आ ही रही होगी क्या है, इट इज टाइटल, इसको टाइटल क्या मिला है, USD 300 billion सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स बाय 2026, 2026 तक। ठीक, इनका एम है। ऑब्वियसली आज से हम लगाएंगे तो 5 साल 2026 में ही हो रहे हैं। द रोड मैप रिलीज्ड इन एसोसिएशन विद इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, released in association with India Cellular, that is ICEA, ठीक, is the second volume of 2-part vision document, 2-part vision। The next news is Bank of Maharashtra lending card partners to ऑफर्स है, ये अलग अलग ऑफर्स ऑल MSME लोन्स, MSME। ठीक है, किन दोनों ने पार्टनरशिप की है, महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और लैंडिंग कार्ड ने। किस लिए, MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लैंडिंग कार्ड क्या है, ये एक कंपनी है जो लोन देती है, किसको, जो छोटे व्यापारिक होते हैं, जैसे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के होते हैं, उनको ये लोन देती है। तो इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। फिनटेक कंपनी लैंडिंग कार्ड हैज पार्टनर्ड विद द बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू को लैंड बिजनेस लोन्स टू MSMEs, राइट। लैंडिंग कार्ड एम्स टू मेक economical credit available to MSME borrowers as the indoor step powered by the zero touch technology platform lending card together। ठीक है, इनका एम क्या है, टू मेक इकोनॉमिकल क्रेडिट अवेलेबल टू MSMEs, इनको इन तक लोन पहुंचे इजली। टुगेदर enables banks to seamlessly onboard, disburse unsecured, ये तो आपकी एक एड ऑन लाइन दे दी गई है, आप इसको रीड आउट कर लीजिए। जो याद रखने वाली चीज़ है वो फर्स्ट लाइन में जो थी वो थी। The next is about a book, The Angel of Kailasha, educationist, writer and the astrologer शुवीरा प्रसाद, इनकी एक बुक आई है, ये सेकेंड बुक है।
इनकी 3 बुक्स आनी थी, ठीक है, 3, पहली, दूसरी और तीसरी। अब इसकी दूसरी बुक आई है, द एंजल्स ऑफ कैलाशा। द बुक बिगिंस फ्रॉम वेयर द प्रीवियस वर्क स्टॉप्ड। ठीक, पहली बुक जहां खत्म हुई थी, सेकेंड बुक वहीं से शुरू हो रही है। पहली बुक क्या थी? द डीमंस ऑफ जैत्रा, राइट। इसकी लास्ट बुक कौन सी होगी? द कुंभ कॉन्स्पिरेसी, ये थर्ड होगी इस ट्रायोलॉजी की बुक। पहली आ चुकी है सबसे पहले, कौन सी, उसका नाम मैंने अभी आपको बताया था, यस, द डीमंस ऑफ। सेकेंड बुक आपकी ये है और थर्ड आपकी ये आएगी।